Hello, dear students. Today we all are going to continue to read the chapter first of in the class 9 book sheet. Is the chapter name is दो बैलों की कथा by मुंशी प्रेमचंद. So let's start to continue to read the chapter. हमने इससे पहली वीडियो में समरी तक रीड आउट कर लिया था, अब इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। दूसरे दिन जोहरी का साला गया उन बैलों को लेने के लिए फिर से आया। इस बार वो गाड़ी लाया था उन्हें ले जाने के लिए। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में भी गिराना चाहा, लेकिन हीरा ने संभाल लिया, क्योंकि हीरा मोती से कम गुस्सैल और सहनशीलता वाला था। शाम के टाइम दोनों गया के घर पहुंच गए तो उन्हें मोटी मोटी रस्सी से बांध दिया गया, क्योंकि कल वो भाग गए थे, इसलिए उनकी कल की शरारत को देखते हुए उन्हें मोटी मोटी रस्सी से बांधा गया और सूखा घास डाला गया मजा चखाने के लिए। और इसमें एक पार्शियलिटी भी दिखाई गई है कि गया ने अपने दोनों बैलों को तो खली चूनी सब कुछ दी, अच्छा अच्छा चारा दिया, लेकिन उन दोनों को सूखा घास डाला। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी भी नहीं हुआ था। जूरी ने उन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं मारता था। उसकी टिटकार पर दोनों मानो ऐसा लगता था कि उड़ने लगते हो। और यहाँ पर उन्हें मार भी पड़ी, और मार तो पड़ी ही पड़ी, लेकिन उसके बदले उन्हें क्या मिला? सूखा भूसा। नाद की तरफ उन्होंने आंख तक भी नहीं उठाई, जहाँ खाने के लिए उन्हें डलता है उसकी तरफ उन्होंने आंख तक भी नहीं उठाई, उसकी तरफ उन्होंने देखा तक नहीं। दूसरे दिन बैलों को हल में जोता गया। गया ले गया हल में जोतने के लिए उन्हें। तो जैसे कि उन दोनों ने कसम खा ली हो कि वो पाँव नहीं उठाएंगे, और ऐसा ही हुआ, दोनों ने पाँव नहीं उठाए। वो मारते मारते थक गया, लेकिन दोनों में से किसी ने भी, बैल ने पैर नहीं उठाया। एक बार जब उसने निर्दयी होकर हीरा की नाक पर खूब डंडे मारे तो मोती को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, और वो हल लेकर भाग चला। हल, रस्सी, जुआ, जो जो भी सामान था वो सब टूट टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में अगर उनकी बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते, दोनों भाग जाते। हीरा ने अपनी मूक भाषा में कहा, भागना यहाँ से व्यर्थ है। तो मोती ने उत्तर दिया कि तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, और अब की बार तो बहुत ज्यादा मार पड़ेगी। तो हीरा ने कहा, पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। तो गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था, दोनों के हाथों में लाठियां थी। तो मोती बोला, कहो तो दिखा दो कुछ मजा। मैं भी, वो बोलता है कि अगर ये मुझे मारेगा तो मैं भी इसे मार दूंगा, जो लाठी लेकर आ रहे हैं। हीरा ने समझाया कि नहीं भाई, खड़े रहो। तो मोती ने कहा कि नहीं, अगर ये मुझे मारेगा तो मैं तो एक दो को गिरा दूंगा। तो हीरा ने उसे फिर से समझाया कि नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। तो मोती दिल में ऐड कर रह गया, तो मोती दिल ही मन में ऐड कर रह गया, गुस्सा होकर रह गया। गया आ पहुंचा, दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल यह हुई, अच्छी बात यह हुई कि उस वक्त उसने मारपीट नहीं की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर, मोती के तेवर देखकर ही जो गया था और उसके सहायक थे जो उन्हें मारने के लिए आए थे, उन्होंने उस वक्त उन्हें ना मारना ही सही समझा। हमने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की, जो उनके घर में, गया के घर में जो छोटी सी लड़की थी, वो दो रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई एक एक रोटियां। तो उस एक रोटी से उनकी भूख तो शांत नहीं होती थी, लेकिन उनके मन को बहुत ज्यादा मतलब सुकून मिलता था, कि जैसे उनके हृदय को भोजन मिल गया हो। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है, वो ये सोचते थे कि यहाँ भी कोई दयालु रहता है। लड़की भैरव की थी। बताया गया है कि लड़की की सौतेली माँ उसे मारती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता, एक प्रकार का लगाव हो गया था। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते। शाम को थान पर बांध दिए जाते, शाम को जहाँ पर वो उन दोनों को बांधा जाता था वहां पर बांध दिए जाते, और रात को वही बालिका उन्हें दो रोटियां खिला जाती थी। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी, जो वो प्रेम भावना से वो लड़की उन्हें रोटियां खिला जाती थी, उसकी ये बरकत थी कि दोनों को सूखा भूसा मिलने के बावजूद भी वो दोनों दुर्बल नहीं हुए थे, लेकिन उनकी रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो सहा नहीं जाता हीरा। तो हीरा ने कहा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, मोती ने कहा। तो हीरा ने कहा, लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है, जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी? तो उसके बाद मोती ने कहा, तो मालकिन को ना फेंक दूं, वही तो इस लड़की को मारती है। तो हीरा ने कहा, लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, ये भूल जाते हो तुम। तो मोती ने कहा, तुम तो किसी तरह निकलने नहीं देते, बताओ, तुड़ाकर भाग चले?" तो हीरा कहता है कि हाँ, ये मुझे स्वीकार है, ये मुझे अच्छा लगा, लेकिन इतनी मोटी रस्सियाँ टूटेगी कैसे? तो हीर मोती कहता है, इसका एक उपाय है, पहली रस्सी को थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर वो बहुत ज्यादा मोटी मोटी रस्सियां थी, इसलिए बेचारा को बार बार जोर लगा रहे थे, लेकिन वो उनके मुंह में नहीं आ रही थी। घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली जो उन्हें रोटियां देकर जाया करती थी। दोनों सिर झुकाकर खड़े हो गए और उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए, बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाना, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे।
आज घर में सलाह हो रही है, इनकी नाकों में नाट डाल दी जाए। उस लड़की ने उन बैलों को बताया। उसने गराव खोल दी, उसने उनकी रस्सियाँ खोल दी और दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? तो हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका तो एकदम जो लड़की थी वो चिल्लाई, क्योंकि उसने उनकी मदद तो कर ही दी थी उन्हें खोलकर। तो वो चिल्लाई कि दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला, अंदर से आया और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया तो वो और ज्यादा तेज भागे। गया ने शोर मचा दिया। फिर गांव के कुछ आदमियों को लेने के लिए वो लौटा, तो उन दोनों बैलों को और ज्यादा मौका मिल गया कि वो और दूर तक भाग सके। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से वे आए थे उसका भी उन्हें पता नहीं रहा। नए नए गांव उन्हें मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता राह भूल गए हैं, तभी तो बेतहाशा भागे, वही उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। हीरा बोलता है, वह अपना धर्म छोड़ दे। लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चढ़ने लगे। रह रहकर आट ले लेते कि कोई आता तो नहीं दिख रहा है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया। दोनों को ऐसा लगा कि वो इंडिपेंडेंट हो गए हैं, तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे, एक दूसरे के साथ खेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है, तो किनारा हट गया। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।